सैनी और आज हूं मैं नरसिंहगढ़ में। बहस गरम मैं स्टूडियो में बैठ के भी करता हूं, आपसे भी बात करता हूं, बीजेपी कांग्रेस की बात भी करता हूं। लेकिन कई बार बहस गरम तो हम किसी चौराहे पर करते हैं, किसी विधानसभा में करते हैं। तो आज है हम नरसिंहगढ़ विधानसभा में। नरसिंहगढ़ का मिजाज बहुत अलग रहा। कभी यहाँ से कांग्रेस जीतती है, कभी भारतीय जनता पार्टी। और ये वही क्षेत्र है जो दिग्विजय सिंह के राजगढ़ में आता है, उसी जिले में आता है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर, राजवर्धन यहाँ से विधायक है। पर 2023 को लेकर आखिर जो मुद्दे क्या थे, तो चलिए आज बहस को गर्म करते हैं और समझते हैं कि जिन वादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए क्या वो पूरे हो पाए, या आम लोगों के मन में क्या है। तो समझते हैं आज क्या क्या कहेंगे आप, कितना बदला पहले से ये। देख तो रहा है नरसिंहगढ़ का काम, आप घूम रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये सड़कें दिखाई दे रही ना। कुछ नहीं हुआ, नहीं काम हुआ, लेकिन ये नरसिंहगढ़ की कंडीशन भी तो दिख रही है आपको। हाँ मैं देख रहा हूँ ना, वही तो आप तो करा। आप तो बीजेपी से है ना। हाँ, नहीं बीजेपी से है ना, बीजेपी कार्यकर्ता है। तो फिर गड्ढे हर जगह दिख रहे हैं। अब आपके सामने ही गड्ढा है ना, उसे बताओ ना गड्ढे को। वो तो मैं दिखा रहा हूँ सब। कांग्रेस की साहब नगर पालिका कांग्रेस की 1 साल हुआ, गड्ढे तक नहीं पूर पाई। हाँ कांग्रेस की नगर पालिका है यहाँ। विधायक जी तो काम लेके आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अच्छी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं। लाडली बहना योजना चलाई, प्रत्येक खाते में दूसरे किस्त आ गई महिलाओं के। तो ये तो इस बार हुई कब से यहाँ नगर पालिका कांग्रेस। 1 साल हो गए। 1 साल। हाँ। उससे पहले तो बीजेपी की। काम रुक गए ना, सारे काम चल रहे थे, रोड सारी सीख रहे थे, सब रुक गई। क्यों सर, ऐसा हुआ क्या। कह रहे हैं कि नगर पालिका कांग्रेस। अभी 1 साल से कांग्रेस आई है, 10 साल से बीजेपी थी। जो गड्ढे 1 ही साल में तो हुए नहीं होंगे, है ना। और ये तो गड्ढे यहाँ के दिख रहे हैं। आप कैमरा लेके थोड़े वार्डों में भी जाइए, जो छोटे छोटी गलियों में लोग रह रहे हैं वो किस तरह से रह रहे हैं। ये 10 साल पूर्व से चली आ रही थी बीजेपी की। विधायक ने कुछ नहीं कराया आपका क्या। अब कराया होता तो मैं बोलते ही क्यों। वो कह रहे हैं विधायक ने कुछ नहीं कराया। अब शासन की जो योजनाएं थी, जैसे बताया लाडली बहना और अन्य जितनी योजनाएं थी, उनका सीधे तौर पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास, उनका मुख्य तौर से मतलब सीधा फ़ायदा मिला लोगों को। अब मगर यहाँ कांग्रेस 1 साल में सड़कों में जो हुए 1 साल के अंदर ही हुए। नगर पालिका की तो वित्तीय स्थिति इतनी बुरी है भाई साहब कि मैं क्या तो बताऊँ। कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं बांट रहे हैं। आज 15 तारीख हो गई, कहीं नगर पालिका के नीचे जाके किसी कर्मचारी से आप पूछोगे तो यूँ कह रहे हैं कि 2-2, 3-3 महीने में दे रहे हैं, वो भी आधी आधी तनख्वाह। इसका असर तो 2023 के चुनाव में पड़ेगा। सरकार आपकी भी बनना, उनकी भी बनना है। अब मगर नगर में तो जो स्थिति खराब होगी वो कांग्रेस की होगी। हाँ। नगर में स्थिति तो कांग्रेस की खराब होगी। नहीं, कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, मजबूत है। और जो ये बता रहे हैं भैया कि वित्तीय स्थिति नगर पालिका कमज़ोर है, तो वो तो क्या है कि जब प्रदेश में सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो उस टाइम भी प्रदेश की स्थिति बहुत कमज़ोर थी। वो कर्जा इतना ले लेते हैं, करते कुछ नहीं है। 50% का मामला चल रहा है आजकल। ये आम जनता है। अच्छा, क्या कितना आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले। मुद्दा सिर्फ एक है, भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा तो कांग्रेस तो है ही नहीं, खत्म है, पूरे देश में खत्म है, तो यहाँ कहाँ रहेगी। अच्छा, तो पहले तो यहाँ नगर पालिका तो कांग्रेस की बन गई। नगर पालिका कांग्रेस की बन गई, वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वो जो अभी तक जो थोड़ी बहुत थी ना, थोड़ी बहुत काम हो रहा था, वो भी खत्म हो गया। उसकी वजह से ही कांग्रेस हारेगी। ऐसा होगा क्या। नहीं, संभव नहीं है। ताकत लगाएंगे और कांग्रेस को जीता के लाएंगे। कांग्रेस तो पिछली बार भी आई थी, लेकिन क्या है कि जो मंडी चल रही थी विधायकों की, उसमें बिक गए थे कुछ बिकने वाले। विधायकों की मंडी में बिक गए। देखो साहब, मैं तो किसान नेता हूँ और किसानों की बात करूँगा। ये तो मैं 30 साल से देखता आया हूँ, कभी बीजेपी है तो कभी कांग्रेस है, और दोनों ही है। ये कोई आज के गड्ढे नहीं है। मतलब अपन बात करें तो ये तो भविष्य से ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन मैं बात करूँगा कि किसानों को MSP जो लागू करेगा उसको किसान वोट करेगा, और किसानों को मिलना चाहिए डीजल जो है बिना टैक्स का मिलना चाहिए। किसानों का शोषण जो हो रहा है 40 साल से, वो किसी वर्ग का नहीं हुआ। ये 40 साल से, मतलब 20 साल कांग्रेस के, 20 साल बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, 40 साल से किसानों का जो शोषण हो रहा है, और किसान देश की रीढ़ है। किसान से ही सारे जो हो रहे हैं निर्माण वगैरह सब किसान से हो रहे हैं। बीजेपी का एक 10 नया का काम नहीं होया, पुल के नीचे से है नहीं। अभी बच्चे 2 दिन से पानी पड़ रहा है, नहीं बच्चे नहीं आ रहे स्कूल। बड़ौदिया तालाब, बड़ौदिया तालाब। हाँ। इसी विधानसभा में। इसी विधानसभा में आते, और हमने नहीं महाराज साहब से बोली थी पर कि मैं करवाऊंगा, पर आज तक है नहीं 5 साल उन्हें पुलिया की जवाबदारी में गया, पर आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। 5 साल हो गए। हाँ, और अभी भी एक रोज मैंने खेरी मोस्ट चिढ़ गया महाराज साहब। चिढ़ गए। हाँ, तो ये काम है नहीं हमारा पुलिया का। मतलब आज बच्चे स्कूल नहीं आए बड़ौदिया से,
मतलब कल फूट गया वो पुल, कल का जो पानी गिरा उसमें। कितना आम जन बताइए मुझे, कितना बदला, कितना आपका ये कितना क्षेत्र, कितना विकास हुआ? हमारे यहाँ नरसिंहगढ़ में तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है साहब। विनाश हुआ है, आप जाके देखिए। रोड के नाम पे रोड 22 फीट सनसन हुआ है, 8 इंची भी नहीं बना हमारे इधर। कोई विकास नहीं हुआ है। तो सरकार कौन सा ठीक काम करती है, बीजेपी कांग्रेस? काम तो बीजेपी के हैं, एजेंडे सबसे अच्छे बीजेपी के हैं। कांग्रेस के तो 70 साल में देश को खाया है लूट के और कुछ भी नहीं किया है। रोडें यहाँ खुद ही पड़ी है, कह रहे हैं रोडें यहाँ खुद ही पड़ी है, विकास नहीं हुआ। नगर पालिका में कांग्रेस बैठ गई, काम सारे रुक गए। ऊपर से तो बहुत काम सेंसन हो गाँव गया की पुलिया नहीं बनी, वहाँ तो सरपंच होगा। नहीं, विधायक जी से बात करेंगे, पुलिया बनवाएंगे उनकी। विधायक जी से बात करेंगे, पुलिया बनवाएंगे। नगर पालिका की बात आती है तो नगर पालिका गाँव के आती है तो बोलते हैं पुलिया बनवा देंगे। 5 साल बाद बनवाएंगे, 5 साल बाद बनवाएंगे। विधायक जी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद बनवाएंगे वो। बिल्कुल उसके बाद बनेगी, पूरा रोड मोड सही बनेगा कार्यकाल साहब। खत्म होने के बाद कुछ भी नहीं बनवाया है, कोई विकास नहीं हुआ साहब। कोई विकास कागजों के ऊपर ये विकास है इनका, और कुछ भी विकास नहीं है महंगाई बीजेपी। ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। महंगाई मुद्दा है क्या? महंगाई नहीं, कोई महंगाई मुद्दा नहीं है। 150 रुपये प्याज है, लहसुन है 150 रुपये किलो। काय का मुद्दा? सस्ता है। अरे काय का सस्ता है, बढ़िया तो है। सस्ता कहाँ है? किसान खुश है, किसान खुश है। 150 रुपये किलो लहसुन बिक रही, प्याज 20-22 बिक रहा है, 2000-2200 गेहूँ बिक रहा है, तो कहाँ से परेशान है? लोग खुश है, वो कह रहे हैं किसान खुश है। साहब अब ये तो वो भी खुद किसान है तो है, ये सब ये उल्टा बता रहे हैं वो। समझ गया मैं, समझ। हाँ बस वही है बात, किसान की हालत बहुत खराब है। किसान खा नहीं पा रहा, दाल नहीं खा पा रहा। ये किसान है, हाँ हमारे घर है नहीं, दाल नहीं है एक पाव भी। मैं कल दाल ले आया तो 200 रुपये किलो दाल दे। नल लग गए लेकिन पानी नहीं आया। तो पानी दो ना, परिषद में बैठे हैं ना, पानी नहीं दे सकते क्या? रुपए की योजना थी, करोड़ों रुपए की योजना थी, और उसके 3-3 हजार रुपया लग लिए उनसे। नल जल योजना की बात भी हो रही है इस समय। कांग्रेस की परिषद बने हुए 1 साल हुआ है, अभी 1 साल ही हुआ है 13 तारीख को, और ये योजना 5 साल से बंद है। अभी तक नल में पानी नहीं आया, नल लगे हुए हैं बस। नल लगे पर पानी नहीं आया, घर घर नल लगे पर एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि पानी आया हो नल में। नल के टाइम पे 1950 की स्लिपें बिल्कुल कटवा ली, हैंड टू हैंड कटवाओ, नल लग गए घर घर, पर अभी तक चालू नहीं हुए। नल जल योजना सरकार की बड़ी योजना है, तो लाभ मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। 23 करोड़ की योजना है जिसमें सीधा सीधा घोटाला हुआ है। किसी भी नल में 23 करोड़ की है योजना। 1900 कुछ रुपए नल के लिए भी जमा करवाए, कनेक्शन दिए, लेकिन उनमें एक बूंद भी पानी आज तक नहीं आ पाया है। और मेंटेनेंस के लिए भी लगभग प्रति माह लाखों रुपए का बिल का भुगतान किया जा रहा है इनकी ओर से, लेकिन उसके बाद भी जनता जल के लिए परेशान है। लेकिन और पानी क्या मुद्दे यहाँ पे क्या होना चाहिए? हुआ है, क्या 23 क्या करोड़। होना चाहिए यहाँ नरसिंहगढ़ में? ये अभी तक जो पहले की चीज़ है वही नहीं हो पा रही। जब ये नल जल योजना की जो बात चल रही है, आज तक उसका निकाल नहीं हुआ। परिषद ने, कांग्रेस ने आगे चुनाव लड़ा था एक ही मुद्दे पे कि हम जो नल का बिल 200 है उसे 50 रुपये कर वापस 80 रुपये करेंगे। उस विषय में आज तक कोई काम नहीं हुआ। ऐसा एक घोषणा पत्र में एक चीज नहीं, जितनी भी नगर पालिका चुनाव के पहले जो घोषणा पत्र दिया था, एक भी काम उनको उस घोषणा पत्र का नगर पालिका में कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। सिंगल एक काम कोई बता दे तो हम बता देंगे ये काम पूरा किया। बताइए, अब कांग्रेस के चुनाव आ रहे हैं, 23 के चुनाव आ रहे हैं। कमीशन वाले सारे काम कर रहे हैं। कमीशन मिलना रोड में, वो रोड जरूर बनेगा। जो काम होना वो नहीं हुआ, पर जहाँ कमीशन मिलना वो काम जरूर होंगे। ऐसा हो रहा है। वार्ड नंबर 12 में वार्ड नंबर 12 से पार्षद प्रतिनिधि राकेश कुमार रोसिया। मेरे वार्ड नंबर 12 में अध्यक्ष महोदय नगर पालिका सीओ महोदय ने 1 साल हो गए परिषद को बने हुए। कांग्रेस की गवर्नमेंट परिषद ने 1 रुपये का काम नहीं करवाया। भेदभाव से नगर पालिका परिषद काम करा रही है। और रही बात, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी जब ये 200 रुपये नगर पालिका परिषद ने बढ़ाए गए थे शासन के उसमें, और अभी सरकार में बढ़ाए थे। कांग्रेस की सरकार के दौर गिरीश भंडारी, वो धीरज शर्मा सीओमओ थे, बढ़ाए थे उन्होंने। उनने बढ़ाए थे। और 50 रुपये प्लेंट्री भी उनने बढ़ाई थी आम जनता के ऊपर। तो फिर होगा क्या 23 में? क्या करने वाले हैं आप? हम तो बीजेपी को बिठाने वाले हैं। बिठाने वाले? तो अभी तो बैठी बीजेपी। नहीं, अभी बैठे, रिपीट भी आएगी बीजेपी। क्या होगा सर कांग्रेस? वापस कांग्रेस बैठेगी का कुछ भी बीजेपी। नहीं होना तो है। ये जितने भी लोग बैठे वो खड़े हुए हैं, आप इनसे पूछिए कितने बेरोजगार हैं यहाँ। बेरोजगारी का बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पे इतना है कि ठेले वालों को यहाँ भेड़ बकरी की तरह भगाते हैं, उनके कांटे उठा ले जाते हैं ठेले वालों को, और बाकी आम पब्लिक को परेशान यहाँ की ना पार्किंग व्यवस्था है ना कुछ व्यवस्था है नरसिंहगढ़ में। होगा क्या? बेरोजगारी मुद्दा रहेगा? हाँ बेरोजगार रहेगा मुद्दा, बेरोजगारी है मेन मुद्दा सर, बेरोजगारी है मुद्दा मेन तो। बेरोजगार का मुद्दा तो रहेगा,
क्योंकि बहुत सारे नवयुवक लड़के जो हैं बहुत बेरोजगार हैं। लेकिन सरकार तो अभी लेके आई रोजगारों के लिए 8,000 रुपए की बात कह रही देने की और रजिस्ट्रेशन करा रही। वो देगी तब है ना, अभी तो नहीं दिए ना उन्होंने। वो देगी तब है ना, देना चाहिए ना। पोर्टल ही नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा। देखिए साहब, कुल मिला के बात है कि डबल इंजन की सरकार चाहिए केंद्र में। यदि मान लो भारतीय जनता पार्टी है तो विकास तभी होगा जब यहाँ की जगह पूरी। अभी भी तो डबल इंजन की सरकार, नगर पालिका में नगर तो विकास नहीं हुआ क्या? कितनी बड़ी बड़ी रोडें बनी है यहाँ पे, उधर बड़ी रोड बनी है, इधर रोड बनी है, नंबर 1 काम हुआ है। गांव में ग्रामीण क्षेत्र में जितना काम हुआ है उतना काम इसके पहले कभी नहीं हुआ। रही थी शासन की सारी योजनाएं बंद कर दी थी, जैसे संबल योजना हुई, पोर्टल बंद कर दिए थे। इसके बाद गरीबों के विवाह सहायता के 51,000 की घोषणा कमलनाथ जी ने करी थी, वो बंद कर दी। अभी वो भी बंद है। संबल जो योजना है 51,000 वाली विवाह सहायता, वो अभी भी बंद है। अगर 400 लोगों को रोजगार दे दिया हो 10 साल में तो बता बीजेपी। नरसिंहगढ़ में 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ट्रेन लेके आएगी नरसिंहगढ़ में। हाँ, ट्रेन तो बहुत दिनों से आ रही नरसिंहगढ़। काम चालू है बाईपास पे, रेलवे स्टेशन का अभी काम चालू है। पेच उलझा हुआ है, कई किसानों को किसानों को मुआवजा नहीं मिला, रेलवे ने काम चालू कर दिया। कई बार हम लोगों ने आंदोलन प्रदर्शन किए, कलेक्टर को भी आवेदन दिया। परिसंपत्तियों का मुआवजा का भी पेच उलझा हुआ है, प्रशासन नहीं दे रहा है, तो उसमें भी चल रही है 2001 की योजना। आज तक हमने रेलगाड़ी नहीं देखी, बच्चे थे जब से सुन रहे हैं कि रेलगाड़ी आई। बच्चे से बड़े हो गए लेकिन रेलगाड़ी नहीं आई। पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, पूरे जमीन का सीमा। ऐसा तो नहीं प्लेटफॉर्म बनकर, नहीं, बिल्कुल ट्रेन आएगी 2000। रेलगाड़ी का काम चल रहा है, बीजेपी के शासन के दौर में काम चल रहा है। बीजेपी का ही शासन तो इतने साल हो, उसमें उससे पहले कांग्रेस का था, उनने तो ठप कर दिया था पूरा मामला। 1965 में पड़ी हुई थी योजना, 1965 सन से रेल लाइन की योजना पड़ी थी रामगंज मंडी से भोपाल वाली, जो अब भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार आई, जब से लागू हुआ, फास्ट गति से प्रधानमंत्री फास्ट टैग में काम लेकर काम चला हुआ है। और अगले वर्ष तक 2024 तक ट्रेन चालू हो जाएगी। ट्रेन चालू हो जाएगी 24 में ट्रेन चालू हो जाएगी सर, मिल जाएगी सर ट्रेन। 10 साल मुख्यमंत्री रहिए और 10 साल सांसद रहिए दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने इस जांच। दिग्विजय सिंह जी ने कुछ नहीं कराया सर। अगर 500 मकानों को तोड़कर 500 मकानों को तोड़कर एक रोड अगर बना के उसको विकास कहते हैं तो ऐसा विकास तो नहीं होता होगा, जिसमें 500 मकान टूटेंगे तब जाके एक रोड बनेगी, उसको विकास कहेंगे। ये वाला रोड बनेगा, मकान टूटेंगे। अब इनके दिल से पूछिए आप, ये विकास हो रही है। विकास होगा तो घर तो टूटते हैं, रास्ता चौड़ा करेंगे तो घर नहीं टूटेंगे। तो विकास रोड से विकास हो जाएगा, रोड से विकास बन जाएगा, किसी से विकास हो जाएगा। ये रोड है, अभी यहाँ से चंपी चौराहे से होलीकूट तक मकान तोड़ दिए, लेकिन रोड का पता नहीं है, नालियों का पता नहीं है। 1-1, 1.5 साल पड़े हुए हैं रोड, अभी ये स्थिति है। जाम, बहुत तगड़ा जाम लगता है, 15-15 मिनट हो जाते हैं निकलने में। लोग बाग उन्होंने गाड़ी घोड़े भी खड़े कर देते हैं तो हटाते नहीं है, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नगर पालिका आई थी इनने, क्योंकि ये रोड हम नगर पालिका में लेंगे, आज तक कोई काम नहीं करा। यहाँ तक कि कचरे तक के पैसे लगा दिए। पूछो इनसे, नगर पालिका खड़ी 720 रुपए हमने जमा करे अभी, और 200 रुपए हम कब से दे रहे हैं, लेकिन वो 200 रुपए का पानी आज तक नहीं आया हमारे घर में। कांग्रेस को वोट करो। पंजावाड़ा। पंजावाड़ा है, वो खुश हो जाएंगे पंजे वाले। ये पुराने लोग हैं जो सत्य बात है वो बोल रहे हैं, बीजेपी वाले झूठ बोलते। देख लो ना आप। कह रहे बीजेपी झूठ बोलती। नहीं, बीजेपी झूठ काम करती है, बीजेपी काम करती है। ऐसी हालत हो गई है कि सर हमारा जो गांव है बड़ौदे तालाब, उसमें ना तो इधर से निकलने की बनती है, ना इधर से जैसे नाला पूरा जाता है, और उधर तीजबल्ली हनुमान मंदिर से कच्चा रास्ता है। विधायक साहब ने ये भी नहीं किया। नगर पालिका चल के देखो, नगर पालिका में अध्यक्ष किस्त नहीं आ रही, मारी पैसा नहीं डल दिया खाता में। पैसा नहीं आ रहा खाते में? नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रहा? कहीं पता क्यों नहीं आ रही है, सबको डल के मारा नहीं आ रही है। अच्छा, लाडली बहना का कितना असर पड़ेगा? लाडली बहना का खाता पैसा आया आपके पास? हाँ, आया नहीं, आया 2 महीना होगा। तो चुनाव में असर दिखेगा उसका? चुनाव में दिख रहा है, दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा सर? क्या होगा? दिखेगा ना सर, सब कुछ तो दे दिया बीजेपी ने, और क्या चाहिए? 1-1 हजार उनको दे दिया। नारी सम्मान, नारी सम्मान उसका भी दे रही। नारी सम्मान, नारी सम्मान भी तो है, तो वो भी ले लेंगे दोनों पैसा। अरे वो तो सब चल रही सर, कोई निराश नहीं है। सीधी बात है, आज से 20 साल से बीजेपी की सरकार है। इससे पहले शिवराज जी को याद नहीं थी लाडली बहनाओं की, जो अब लालीपाप दिया गया लास्ट में। दूसरी बात ये है
कि किसानों की जो बात आती है, मंदसौर में गोलियां चलवाने वाले किसानों के ऊपर, ये बीजेपी सरकार, मंदसौर से बीजेपी जीत गई गोली चलने के बाद। भले ही आई हो, भले ही आई हो, लेकिन चलवाई तो उन्हीं ने है ना, उनके ऊपर ही आया था ना, उनके राज्य में हुआ ना। उसके बाद जो वहाँ पे अभी कहाँ बैठे हुए थे किसान, जो बैठे थे यहाँ 25 लोग, मतलब 700 के लगभग किसान शहीद हुए हैं, तो वहाँ भी बीजेपी सरकार ही है। तो कहाँ से किसान इतनी सरकार है? और लाडली बहना की बात है तो कमलनाथ जी ने भी जो 1500 रुपए वाली योजना वो भी तो पहले ला सकते थे। तो सर वो तो सरकार तो चुनाव में कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा 2024 तक। 2024 में कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा 2024 में, और 23 में कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। और नरसिंहगढ़ ये में बिल्कुल सर से इस बार है ना, ये आपको भी मालूम है अच्छी तरह। सरकार आएगी कांग्रेस की तो लागू होगा 100%। लाडली बहना सरकार बना दी भाजपा की, लाडली बहना ने 100 यूनिट बिजली फ्री करी थी, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली नहीं दी थी। पुलिया नहीं साहब, पुलिया पकड़ गई। क्या हो गया? पुलिया, नाला की पुलिया, खरेटिया में नाला की पुलिया पकड़ गई। हाँ, तो विधायक जी क्या कर रहे हैं? अब आप जानो देखिए, सो ही दिया और कहीं कह रहे हैं विधायक सो रहे हैं, विधायक सो रहे हैं। पता नहीं, जानकारी नहीं है, बाकी यहीं होंगे, पता वो आए होंगे, पूछते हैं अभी। ब्यावरा रामचंद्र जी की बोल रहे हैं तो पुलिया की बात कह रहे हैं हम तो भाई, नाला की पुलिया। उसमें जोड़ रखी विधानसभा में, तो उसमें जोड़ रखी, और तहसील नरसिंहगढ़ लगती है हमारी तो। हाँ, और विधानसभा में ब्यावरा में जोड़ रखे, तो हम तो इधर के हैं ना इधर के, दोनों तरफ से नहीं है। अब ये काम तो तो फिर करोगे क्या आप 23 में? क्या करोगे? हमारा तो ऐसा निर्णय हो रहा है कि आपके साल हम 10-8 गाँव के तो वोट ही नहीं डालेंगे। हाँ नहीं, हाँ हम वोट ही नहीं डालेंगे ना भाई, ना तो इधर के रह रहे ना इधर के रह रहे, मतलब दोनों तरफ से काम ही नहीं। योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, किसी का लाभ नहीं मिल रहा है ना हमें। प्रधानमंत्री आवास मिला? नहीं मिला। लाडली बहना घरवाली को ये आ रहा है कि इनका वोट इन लोगों का वोट पड़ता है 22 पंचायत के वोट पड़ता है ब्यावरा में, और ब्लॉक लगता है इनका नरसिंहगढ़। निर्माण कार्य होना है नरसिंहगढ़ से, और वोट इनके जाते हैं ब्यावरा विधायक को। तो इनकी इतनी दुर्दशा हो रही है इन लोगों की कि जिनका कोई हाल नहीं। वो लोग तो इनको वोट लेके और चले जाते हैं, और यहाँ तहसील ब्लॉक यहाँ लगता है, टोटल काम इनका यहाँ। तहसील ब्लॉक नरसिंहगढ़ और वोट ब्यावरा को तो जाएगा। हम तो इधर के रह रहे ना इधर के रहे। कोई सरकार किसी की बने, विधायक कोई भी बने, लेकिन ये प्रमुख मुद्दे हैं, बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है, इन पे ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं पे ध्यान देना चाहिए। दोनों पार्टियां वादा करती है लेकिन चुनाव होने के बाद में भूल जाती है। पर्यटन के क्षेत्र में नगर हमारा पचमढ़ी की जैसा है, जिसे मालवा का छोटा मिनी कश्मीर कहते हैं। पर्यटन के बढ़ने से विकास बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा, पर्यटन होने से बिल्कुल शहर का विकास होगा, और यहाँ की जनता को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल रोजगार जनता चल रही है यहाँ तो। अरे यहाँ आवास तक नहीं मिला, बीड़ी गुजर गई, हमारे बाप दादा के यहाँ मर गए। हाँ, नहीं मिला। पहले था मकान मेरे ससुर का नाम भमन लाल कनिराम नाम, फिर उसको नगर पालिका कहा तुम्हारी पत्नी का नाम कराओ, सोनू सम्मू सिंह नाम कराया, 3-4 बार टैक्स भर दिया, 18 नाम आ रहा, आज तक कोई किस्त नहीं डाली। CM लाइव वगैरह सब शिकायत कर दी, सब बेवकूफ़ बनाते नगर पालिका में जाते हो। आजकल ये चल रहा है जिसके पाँव में जूता हो वही ले लेता बस, और कुछ नहीं होता। हाँ, और जिसके पाँव में जूता, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं जहाँ इतनी बेरोजगारी है कि लोग ठेला लगा खड़े हैं, पुलिस वाले आएंगे, बाट तराजू उठा ले जाएंगे बेचारों के, उधर जाओ तो उधर यही परेशानी, जूते वाले जोड़ने वाले परेशान, सब परेशान, आम आदमी। बेरोजगारी में यही है सर, जो भी कुछ भी दुकान लगाता है तो तराजू बाट उठा ले जाना। आवास की ये कहानी है, ये बीजेपी पार्षद कह रहे हैं कि आवास मैंने 35 दिलवाए। अब इनसे ये पूछो कि 2 साल में जाके 3 किस्तें डलवाई हैं, 2.5 लाख की किस्तें, 2 साल में 1 लाख तो उसका किराया दे चुका है मकान वाला। भाई उसने मकान तोड़ दिया, किराए से रहेगा, आवास बन रहा, 2 साल में किस्तें आ रही हैं उसकी, और 1 लाख तो उसमें ही हो जाता है, 1.5 लाख में क्या मकान बनाएगा? बता दीजिए। फाइल ही नहीं मिल रही साहब, जब से ये 1 साल ये बेटे, जब से फाइल ही नहीं मिल रही आवास की, फाइल ही नहीं मिल रही, किस्त कहाँ से डलवाएं? अच्छा ये बताइए क्या होना चाहिए, एक लाइन में मुझे बता दी क्या होना चाहिए नरसिंहगढ़ में 2023? सबसे पहले रोजगार, दूसरी कोई बात नहीं चाहिए। दोनों पार्टियों से यही कहना चाह रहे हैं कि नरसिंहगढ़ रोजगार विकास होना चाहिए नरसिंहगढ़ में, स्वास्थ्य, अस्पताल, रोड। 2023 में सर भाजपा की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से, और नरसिंहगढ़ में भी बीजेपी के विधायक बनेंगे। अभी भी तो बीजेपी के ही हैं, बीजेपी के ही हैं सर, बीजेपी आएगी सर। क्या होना चाहिए 2000? सर वो रोजगार। रोजगार, हाँ रोजगार, रोजगार।
और स्वास्थ्य के मामले में ऐसा है, स्वास्थ्य के लिए जिले में अस्पताल 5 बहुत बड़ा सीटें है। कांग्रेस की आएंगी साहब, 5 सीटें कांग्रेस की आएंगी, कांग्रेस से डग के 100%। बिल्कुल 100%। कांग्रेस की सीटें बीजेपी बीजेपी सर बीजेपी। चलिए, सीटें बीजेपी की आएंगी, कांग्रेस की आएंगी, लेकिन यहाँ का एक बड़ी मांग रही, बड़ी पुरानी मांग रही है कि इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। मिनी कश्मीर के नाम से इस नरसिंहगढ़ को जाना जाता है। तमाम विधायक आए, बीजेपी के भी आए, कांग्रेस के भी आए, लेकिन आज हम बहस गर्म कर रहे थे आम जनता के बीच में। आम जनता की जो आवाजें हैं वो है पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की। आम जनता चाहती है कि यहाँ पर ट्रेन जल्दी लाई जाए। 1965 से मांग उठ रही, लेकिन ट्रेन आज तक नहीं पहुंची। बात होती बेरोजगारी की। अब दावे दोनों दल करेंगे, बीजेपी अपनी बात करेगी, कांग्रेस अपनी बात करेगी, लेकिन आम जनता के मन में बहस गरम इस बात को लेकर कि कोई तो आइए और कुछ तो कराइए। बहस गरम में इतना ही। मुझे और नागिन को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी किसी नए विधानसभा में। नमस्कार।